हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC का हम प्रीवियस ईयर पेपर जो सोल्व कर रहे हैं उसमें 2012 का पेपर 1 का पार्ट 4 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। देखो 2012 आपका अब लास्ट ईयर है जो हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो 8 ईयर्स का हो जाएगा। तो आज हम इसमें फिर से 20 क्वेश्चंस देखेंगे। जिन्हें भी टेस्ट देना है वो आप केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है ग्रीन मफलर इज। तो ग्रीन मफलर क्या है? देखो ग्रीन मफलर जो है रोड साइड में जो प्लांट्स किया जाता है, प्लांटेशन अलोंग रोड साइड टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। देखो प्लांटेशन के लिए अभी जितने भी हाईवे वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो वो नेशनल हाईवे वगैरह और स्टेट हाईवे वगैरह, तो 1% फंड जो रखा जा रहा है कि ग्रीनरी के लिए। ग्रीनरी सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन तो आपको कम करते ही हैं, एयर पॉल्यूशन के साथ साथ मेनली जो है नॉइज पॉल्यूशन, क्योंकि रोडवे पे बहुत ज़्यादा जो है नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइसिनोसिस। तो बाइसिनोसिस डिजीज इज कॉमन इन द वर्कर्स ऑफ। तो बाइसिनोसिस जो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। जो आपका कॉटन है तो कॉटन का जो पार्ट है वो इनहेल कर लेते हैं, यानी कि सांस के द्वारा, जो ब्रीदिंग के द्वारा उसको लेते हैं, तो कॉटन का जो टुकड़े होते हैं डस्ट टाइप का वो अंदर चला जाता है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नेक्स्ट है एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द डोमेस्टिक वाटर डिमांड इन इंडिया इज LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे। ये अभी भी ट्रू है आज के डेट में भी। कुछ क्वेश्चंस देखो वो आज के डेट में भी प्रॉपर ट्रू है, तो ये सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका है अल्लूरी सीताराम राजूज रिवेलियन टुक प्लेस इन। तो ये है गुडेम रंपा ट्रैक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल मेथड्स वाज वेयर इनकॉर्पोरेटेड बाय महात्मा गांधी। तो पिटिशनिंग टू द ब्रिटिश सही है। विलेज रिकंस्ट्रक्शन इनफैक्ट सही है। कुछ दिन कांग्रेस को भी छोड़ दिया था उन्होंने कि हम जो डाउन रोडन हैं, विलेज वगैरह के लोग हैं, उनके तरफ हम प्रॉपर ध्यान दें। घेराव, गांधी जी ने घेराव का जो है वो टैक्टिस नहीं अपनाया। फास्ट का तो किया ही मल्टीपल टाइम, तो 1 2 एंड 4 ओनली, 3 नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स सॉ मेजर मूवमेंट्स ओवर द पीरियड फ्रॉम 1930s टू 1940। तो मेजर मूवमेंट इस किसमें हुआ आपका? देखो त्रिपुरा में हुआ है, फर्स्ट सही है। नीलगिरी में हुआ, नीलगिरी। और आपका जो बड़ौदा, बड़ौदा में नहीं देखा गया क्योंकि बड़ौदा जो थे वो उसके किंग जो यानी कि प्रिंस थे, तो वो ब्रिटिशर्स के साथ उनका पैक्ट था, तो उन्होंने एक तरह से अपने यहाँ आंदोलन को पनपने नहीं दिया। तो सी नहीं हो, ये 3 नहीं होगा। और 4 ट्रावनकोर, ट्रावनकोर तो इनफैक्ट मोस्ट टूमल्टुअस में से था, तो ए इसका हो जाएगा। Which one among the following relates to a land revenue policy introduced by English East India Company? तो देखो पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो लैंड से रिलेटेड नहीं था, एग्रीगेट जो कंट्रोलिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था। नेक्स्ट महलवारी सेटलमेंट। यस, महलवारी सेटलमेंट जो था वो लैंड से, जमींदारी, महलवारी और रैयतवाड़ी 3 सेटलमेंट्स थे, तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करेंट इन अटलांटिक ओशन। ये ऑलरेडी देखो हर साल एक न एक क्वेश्चन हॉट करेंट, जो वार्म करेंट और कोल्ड करेंट से आपका आता है। तो जो मेजर आपका तीनों में आप देख लेना, अटलांटिक, ये आपका पैसिफिक और इंडियन ओशन, मेनली अटलांटिक और पैसिफिक का ही पूछता है, तो ये इसमें बी बेंगुएला करेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इरिगेशन इन पंजाब। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज द हाईएस्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। हाँ सही है, सबसे अधिक जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई की तीव्रता सबसे अधिक है। एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन इज हाईएस्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स, नहीं ये गलत है, इनफैक्ट ये कैनाल इरिगेशन में यूपी है, तो ये गलत हो गया। देयर हैज बीन सीवियर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब ओइंग टू एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन इंक्लूडिंग हाई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, सही है। इनफैक्ट ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, तो इसका ये 1 एंड 3 हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ इंडिया। तो अब आज के डेट में ये पुराना हो गया है, इसको अब फिर भी ऐसे में लिख सकते हो, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली जानना चलो जरूरी है, लेकिन ये नहीं पूछेगा। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी को ये ऐड करने का, कनेक्ट करने का। नेक्स्ट आपका है इन द context of agricultural revolution in India, which of the following statements is are correct? White revolution in the field of agriculture development is associated with modernization of sheep farming।
तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से है, तो फर्स्ट गलत हो गया। नेक्स्ट तो फर्स्ट गलत हो गया, तो 2 आपका गलत हो गया इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नहीं, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर नहीं, एग्रीगेट सारे चीज़ों में मींस ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेकिन इनफैक्ट अभी सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी हमने लाया ही नहीं है, उसको लाने पर प्रॉपर चल रहा है, काम चल रहा है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत। ब्लू रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज एसोसिएटेड विद इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मैराइन प्रोडक्ट्स, सही है, तो 3 ओनली सही है, यानी कि बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्यूरियोसिटी रोवर, तो क्यूरियोसिटी रोवर भी ये अब पुराना हो चुका है, तो इट इज अ रोबोटिक मिशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स लॉन्च्ड बाय नासा, सही है, इट इज पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, ये आपका गलत है, तो 1 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट, consider the following statements according to the second annual employment unemployment survey, ये अब देखो इसका फिलहाल जो है कोई मतलब अभी नहीं है, ये उस समय के अनुसार जो आंसर इसका था वो सी था, तो देखो जो आंसर की उसमें दिया रहेगा तो वो तत्कालीन कंटेक्स्ट में जो उस समय जो था जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय का। नेक्स्ट आपका है ये मोर और लेस ये चर्चा में हमेशा रहता है, हिग्स बोसोन वाला, जो आपका CERN प्रोजेक्ट जो है, CERN प्रोजेक्ट है, वो चर्चा में जनरली रहता ही है। तो डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसोन ऑफ विच साइंटिस्ट आर ऑलमोस्ट सर्टेन मे डिस्कार्ड आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबल डिस्कवरी ऑफ ए पार्टिकल विच मूव्स फास्टर देन लाइट में प्रूव स्टीफन हॉकिंस और रॉन्ग, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ये अभी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो कि प्रोबेबल डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल दैट मूव्स फास्टर देन लाइट में गो अगेंस्ट आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये सिर्फ आपका सही है। Next, the President of India has recently given approval of establish separate high courts in 3 of them, ये तो पुराना है एक तरह से, तो इसमें जिस स्टेट के पास देख लेना किस किस स्टेट के पास इस समय हाई कोर्ट नहीं है उसका एक बार लिस्ट देख लेना, तो तब के समय में किसके पास नहीं था, तो वो जो है कि ये उसमें से एक कौन नहीं था, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं था, तो तत्कालीन समय में उस समय ये सही था। Consider the following statement. The Rajya Sabha is never dissolved and can be called to session any time at short notice. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, ये डिजोल्व कभी नहीं होता। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर सिमेट्रिकल, नो सिमेट्रिकल नहीं होता है, इनफैक्ट कुछ लॉ में सिमेट्रिकल होता है, लेकिन मेजर बहुत सारे चीज़ों में जैसे होता है वो दोनों के अलग अलग बहुत सारे चीज़ों में अलग हैं, ठीक है, एक दोनों के सेम नहीं है, कुछ चीज़ों में स्पेशल पावर्स राज्यसभा को है, कुछ चीज़ों में खास करके मनी से रिलेटेड चीज़ों में लोकसभा के पास मेन पावर है, तो ए आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है which of the following was where the essence of peace building efforts of the United Nations from 1980 onwards to resolve underlying डिस्प्यूट्स बिटवीन बेलिगरेंट्स, तो युद्धकारियों के बीच अंतर्निहित विवादों का समाधान करना, देखो इस ड्यूरेशन में युद्ध का सिचुएशन नहीं था, तो ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं। टू मॉनिटर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, हाँ ये सही है। प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट टू मेंटेन पीस, ये भी सही है, तो 2 और 3 हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट है Which one among the following treaties of human rights was signed but not yet ratified by India? तो ये जो इसमें से क्या है जो आपका है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। नेक्स्ट है एज पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ ऑल ह्यूमन राइट्स आर, तो ऑल ह्यूमन राइट्स क्या हैं, वो आपके इंटरडिपेंडेंट, हाँ सही है, अन्योन्याश्रित एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड सही है, इंडिविजुअल सही है, तो 3 के तीनों सही है। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन, which of the following statements about ecomark is are correct? Ecomark is a certification mark issued by the Bureau of Indian Standards for the product conforming to a set of standards aimed at the least impact on ecosystem, सही है। The purpose of the mark is to increase awareness among the consumers towards reducing environmental impact, सही है।
तो ये सही है। तो देखो, जो ये 20 क्वेश्चंस हो गए इसमें, इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। जो भी इसमें आंसर की दिया हुआ है तो उस ड्यूरेशन के अनुसार दिया हुआ है, जो तब जब आपका एग्जाम हुआ था उस टाइम में ये सही था। इसमें से कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, तो यही तो आपको चीज़ों को करना है। ए लॉट ऑफ थिंग्स है, जैसे कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट वाला आपको एटलीस्ट प्रॉपर कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इसके साथ फोर्थ पार्ट आपका जो 2012 का है वो समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।